खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अब राजधानी से सटे नगर सिधौली में गरजा बाबा का बुलडोजर, और बात होगी मुख्यमंत्री तक पहुंचा सहकारी गन्ना विकास समिति चुनाव का मामला। फिर बात करेंगे सपा सांसद आनंद भदौरिया ने बाढ़ प्रभावित इलाके का किया भ्रमण, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे सीतापुर जेल में बंद आजम खान को नहीं मिल रही राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत अर्जी। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने पहुंचे 140 फरियादी, 17 को मिला न्याय। डॉक्टर आनंद कुमार सिंह बने सीएससी सिधौली के नए अधीक्षक। स्वास्थ्य विभाग के औचक निरीक्षण से अवैध क्लिनिक संचालकों में मचा हड़कंप। अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे ने 27वीं वाहिनी पीएसी का किया निरीक्षण। लखीमपुर खीरी में वीडियो और सचिव पर लगे गंभीर आरोप। राहत सामग्री वितरण में भी वसूले जा रहे रुपए, बाढ़ पीड़ितों ने जड़े आरोप। विद्युत विभाग के जेई पर गिरी निलंबन की गाज, हजारों उपभोक्ताओं से हुई ठगी। भाजपा का सदस्यता अभियान बना जंग का अखाड़ा, वीडियो हुआ वायरल। खबरों की शुरुआत हम सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। आज के खबरनामे की शुरुआत करेंगे कहर बरपा रहे बाबा के बुलडोजर से। सीतापुर शहर और धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के बाद अब राजधानी से सटी तहसील सिधौली में बाबा के बुलडोजर ने अतिक्रमण उजाड़ने का काम किया। नगर के गुरु गोविंद सिंह द्वार की गली से जामा मस्जिद तक नालियों से अवैध अतिक्रमण हटाया गया। इस कार्रवाई से दुकानदारों में गहरी नाराजगी देखी गई। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव ने बताया, मंगलवार को तहसील रोड पर भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव में बीजेपी ने अपने चेयरमैन पद के उम्मीदवारों के नाम भले ही फाइनल कर दिए हैं, लेकिन उन्हें अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। सहकारी गन्ना विकास की समिति कमलापुर के लिए जयरामपुर की रहने वाली गीता सिंह के नाम का फाइनल होना बताया जा रहा है। गीता सिंह मौजूदा समय कस्बा कमलापुर में रह रही हैं। बताते हैं, उनके पति स्वर्गीय दिनेश प्रताप सिंह पुलिस विभाग में एसआई थे। उल्लेखनीय है कि सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के लिए भाजपा नेताओं में सत्य प्रकाश मिश्रा, नवनीत पांडे, सत्येंद्र पाल सिंह, मंगल सिंह और गीता सिंह के नाम सामने आए थे। इनमें से गीता सिंह के नाम पर मुहर लगाना फाइनल माना जा रहा है। मौजूदा समय यहां दूसरी बार प्रदीप सिंह चौहान चेयरमैन हैं। जनता की शिकायतों और समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए सीतापुर की सभी तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस संपन्न हुआ। तहसील बिस्वा में आयोजित समाधान दिवस की अध्यक्षता डीएम अभिषेक आनंद ने खुद की। जिलाधिकारी ने प्रभारी एसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। उनके समक्ष कुल 140 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 17 को मौके पर ही न्याय मिल गया। संपूर्ण समाधान दिवस में एसडीएम बिस्वा मनीष कुमार, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति, सीओ बिस्वा सतीश चंद्र शुक्ला, तहसीलदार बिस्वा उमाशंकर त्रिपाठी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने ग्राम गुरैरा, हैदरपुर, मोइजुद्दीनपुर के शिद्दते पर सीमा स्तंभ का शुभारंभ किया। जनपद की अन्य तहसीलों में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में फरियादियों की शिकायतें निस्तारित की गई। लहरपुर तहसील में 40 शिकायती पत्रों में से 3, तहसील महमूदाबाद में 84 में से 4, तहसील सिधौली में 53 में से 6 शिकायतों का समाधान किया गया। इसी तरह से तहसील सदर में 16 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील मिश्रिक में से 40 में से 5, तहसील महोली में 52 शिकायतों में से 2 शिकायतें मौके पर ही निस्तारित कर दी गईं। महामंडलेश्वर स्वामी विद्या चैतन्य महाराज 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे।
वह दिग्विजय नाथ और अवैधनाथ की पूर्णतिथि श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ दर्शन पूजन किया। इस दौरान सनातन धर्म और हिंदू धर्म की रक्षा के लिए विचार विमर्श किया गया। श्रद्धांजलि समारोह में सनातन धर्म, संस्कृति, देश की सुरक्षा का संकल्प लिया गया। यूपी में सीतापुर के श्रमिक अपने कला कौशल का प्रदर्शन अब इजरायल में भी कर सकेंगे। इजरायल में फ्रेमवर्क, शटरिंग, कारपेंटर, आयरन वेंडिंग, सिरेमिक, टाइल और प्लास्टरिंग क्षेत्र में श्रमिकों को अपने हुनर का प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर के प्रधानाचार्य अवधेश सिंह ने बताया कि श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की प्रक्रिया में भारत सरकार और इजरायल सरकार के बीच अनुबंध हुआ है। उन्होंने बताया वही श्रमिक अपने कला कौशल का प्रदर्शन कर सकेंगे जिनकी उम्र 25 से 45 के बीच होगी। कम से कम 3 वर्ष के कार्य का अनुभव होगा। जिला गन्ना अधिकारी रत्नेश्वर त्रिपाठी ने सहकारी गन्ना विकास समिति बिसुआ में कृषक मेले का निरीक्षण किया। जिला अधिकारी ने बताया कि अब तक समिति स्तरीय मेले में कुल 1806 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1389 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। उन्होंने बताया जिन किसानों ने पहली बार गन्ने की बुआई की और समिति के सदस्य नहीं बने हैं, वह 30 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सदस्य बन सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही छापामार कार्रवाई से अवैध क्लिनिक संचालकों में हड़कंप है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग ने मछरेटा कस्बे में छापा मारा। इसकी भनक जैसे ही अवैध संचालकों को मिली, वह रफू चक्कर हो गए। एसीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्र के मुताबिक जीएस पैथोलॉजी और आरोग्य पैथोलॉजी को नोटिस दी गई। यह रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाए हैं। इसके अलावा मिर्जापुर चौराहे के पास संचालित 5 बेडरूम के अस्पताल को सीज कर दिया गया। टीम में एसीएमओ डॉक्टर कमलेश चंद्रा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी वासुदेव, आईओ रमेश गुप्ता शामिल रहे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिधौली के अधीक्षक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह को बनाया गया है। अभी तक सीएससी परसेंटी में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। बता दें सीएससी सिधौली में तैनात अधीक्षक डॉक्टर आर.के. वर्मा का तबादला सीएससी तंबौर के लिए शासन स्तर से कर दिया गया। डॉक्टर आर.के. वर्मा पर विभागीय कार्यों ने गंभीर लापरवाही बरतने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की। इस खबर में बात करेंगे मनरेगा मजदूरों की, जो सिस्टम में खामियों को लेकर इन दोनों आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शनिवार को भी मनरेगा मजदूरों ने मिश्रिक ब्लॉक कार्यालय में कामगारों के साथ अनूठा प्रदर्शन किया। मजदूर तसला और फावड़ा लेकर विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने ऑनलाइन लाइन लगाई जाने वाली हाजिरियों को लेकर विरोध जताया। मजदूरों ने कहा कि ग्राम रमुआपुर, गुलरिहा सहित कई गांवों में मनरेगा के तहत काम चल रहा है, लेकिन सिस्टम में खराबी की वजह से उनकी हाजिरी नहीं लग पा रही है। प्रदर्शन में ओम प्रकाश, करुणा शंकर सिंह सहित तमाम मनरेगा मजदूर शामिल रहे। तहसील महमूदाबाद क्षेत्र में घाघरा के घटते बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों की धड़कनें भी बढ़ जा रही हैं। शनिवार को घाघरा का जलस्तर 5 सेंटीमीटर बढ़कर 117.30 पर पहुंच गया। हालांकि पानी का बहाव नदी की सतह से 2 फीट नीचे है। बाढ़ का पानी सिमट जाने के बाद भी ग्रामीणों की समस्याएं कम नहीं हुई हैं। जिन घरों में बाढ़ का पानी भर गया था, वहां मोटी शिल्ट जमा हो गई है, जिसे परिवार बंधे पर शरण लेने को मजबूर है। नायब तहसीलदार महेंद्र नाथ तिवारी ने बताया अखरी अंगरौरा में पीड़ितों को 260 राशन किट बांटी गई है। बाढ़ पीड़ितों को 700 लंच पैकेट भी दिए गए हैं। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा की पर्यावरण संरक्षण समिति को सीतापुर एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सम्मानित किया। एमएलसी पवन सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए समिति द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट गतिविधियों से प्रभावित होकर प्रशस्ति पत्र भेजा। इस प्रशस्ति पत्र को कार्यवाहक प्रधानाध्यापक विनय पाल सिंह ने समिति के पदाधिकारियों को प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया। इस मौके पर प्रबंधक त्रिभुवन सिंह, शिक्षक सत्यप्रकाश सिंह, गिरिराज यादव, अंकित सिंह, पर्यावरण संरक्षण समिति जानवी, नैमिष, पराग, रेशमा, अमन आदि मौजूद रहे। पुराने सीतापुर के कोर्ट चौराहे पर शुक्रवार रात दीनी कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में शिरकत करने वालों से दीनी सवाल किए गए। कोर्ट मोहल्ले के मदरसा के छात्रों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मौलाना कलीम नदवी ने किया। कार्यक्रम में मदरसा प्रबंधक कारी सलाउद्दीन, मौलाना राशिद, कारी असद, मोहम्मद शब्बू मौजूद रहे। शहर के सेक्रेट हार्ट महाविद्यालय की एनएसएस इकाई द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के तहत रोडवेज बस स्टेशन पर सफाई और जागरूकता अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने बस स्टेशन परिसर में प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन और कूड़ा एकत्र किया। स्वयंसेवकों ने यात्री और दुकानदारों से कूड़ादान प्रयोग करने की सलाह दी।
इस अभियान में कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर शशिकला मिश्रा, सहायक शिक्षक संदीप कुमार, श्रद्धा श्रीवास्तव की सहभागिता रही। इस मौके पर वरिष्ठ स्टेशन मास्टर दिनेश मीणा ने स्वयं सेवकों का उत्साहवर्धन किया। स्वच्छता अभियान में मुदित, सुमित, कुलदीप, आकांक्षा, सौम्या, प्रगति, कुमकुम ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव और लखनऊ मंडल प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों का हालचाल जाना। प्रवीण कुमार सिंह ने तहसील लहरपुर क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसंतापुर, स्वासरी, कोलापुरवा आदि गांवों का भ्रमण किया। बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे पीड़ितों से मिलकर बाढ़ राहत सामग्री भेंट की और प्रशासन द्वारा प्रदान की जा रही राहत की भी जानकारी ली। उनके साथ वकील अहमद, ललित सिंह, नसीब अहमद, सुरेंद्र कुमार, संतोष कुमार मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन राष्ट्र संघ ने 25 सितंबर को सीएमओ कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। यूनियन पदाधिकारियों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। झोलाछाप डॉक्टर और अपंजीकृत अस्पताल मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष संदीप सिंह ने बताया कि विरोध प्रदर्शन में तमाम कार्यकर्ता शामिल होंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों के निर्धारण के लिए एक बैठक 24 सितंबर को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में होगी। इस आशय की जानकारी एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने दी। उन्होंने बताया, बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी खुद करेंगे। कस्बा मछरेटा में ईद मिलादुन नबी का जुलूस शान और शौकत व एहतराम के साथ निकाला गया। जुलूस का आगाज वक्फ तकिया बाजार परिसर से कुरान पाक तिलावत से हुआ। इस मौके पर कमेटी अध्यक्ष शरीफ सिद्दीकी, मोहम्मद सादाब, प्रधान कलीम, मोहम्मद असलम, फैजल, आरिफ, मोहम्मद आजाद सहित समुदाय के तमाम लोग शामिल हुए। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मछरेटा एसएसआई अजय रावत पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। बिस्वा क्षेत्र के अंतर्गत नंद किशोर कैलाश चंद महाविद्यालय टिकरा के स्वयंसेवकों ने अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। स्वयंसेवकों ने सिंगल यूज प्लास्टिक को एकत्र करके उसका समुचित निस्तारण किया। उनके द्वारा महाविद्यालय परिसर में झाड़ू लगाकर सफाई की गई। सभी ने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने की शपथ ली। महाविद्यालय के संरक्षक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, कार्यक्रम अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह, अंकित वर्मा के नेतृत्व में करीब 200 स्वयंसेवकों ने स्वच्छता का संदेश दिया। राजधानी लखनऊ से सटे बक्सी तालाब स्थित एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शनिवार को इंजीनियर्स डे का आयोजन उत्साह के साथ हुआ। छात्रों ने अपने प्रायोगिक मॉडलों को प्रस्तुत कर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए मॉडलों को सराहा गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान, वाइस चेयरमैन पीयूष सिंह चौहान आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया के फेसबुक पर हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ की गई अभद्र पोस्ट पर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने रोष व्यक्त किया है। शनिवार को राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के प्रमुख विकास हिंदू खैराबाद पहुंचे और कस्बा इंचार्ज अवधेश सिंह से मिलकर आरोपी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। बताया जाता है कि नगर खैराबाद के चिल्लाए सराय निवासी बिलाल अंसारी ने फेसबुक पर अभद्र पोस्ट की थी। इसे लेकर राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना की तरफ से गहरी आपत्ति जताई गई। इस मौके पर कृष्णकांत मिश्रा, ध्रुव शुक्ला, गुड्डू त्रिपाठी मौजूद रहे। दूसरी तरफ ऐसी घटनाओं को लेकर नगर पालिका परिसर खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने भी रोष व्यक्त किया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से बाढ़ प्रभावित बसंतापुर गांव में शिविर लगाकर ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। शिविर में 137 मरीज पहुंचे, जिसमें 28 की जांच की गई। जांच के दौरान 2 मरीज मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ ही गांव में एंटालार्वा का छिड़काव भी किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने बताया, देवपालपुर में 44 मरीजों की जांच हुई, जिसमें 28 लोगों की मलेरिया की जाँच की गई है। कैंप में सीएचओ कोमल रावत, श्रद्धा वर्मा, गीता वर्मा, शशि प्रभा मौजूद रहीं। लहरपुर बीआरसी पर चल रहे 4 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण के चौथे बैच का प्रशिक्षण शनिवार को संपन्न हुआ। शिक्षकों ने शैक्षिक गतिविधियों और तकनीकी बारीकियों को साझा किया। खंड शिक्षा अधिकारी सिमी निगार ने कहा कि प्रशिक्षण में जो जानकारी दी गई है, शिक्षक उसे विद्यालय में पहुंचकर व्यवहार में लाएं। इस मौके पर केआरपी अनवर अली, संदीप कुमार, सुरेश कुमार, पुष्पेंद्र मौर्य मौजूद रहे। नगर तंबौर के गांजर इंटर कॉलेज चौराहे पर सहकारिता प्रकोष्ठ साधन सहकारी समितियों की बैठक संपन्न हुई। मुख्य अतिथि जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन विष्णु मौर्य, विशिष्ट अतिथि डीसीडीएफ चेयरमैन रोहित सिंह रहे। बैठक में कम से कम 200 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया। इस मौके पर विजय सिंह, अमित सिंह, हरगोविंद मौर्य, राममूर्ति सिंह, प्रमोद जायसवाल, सचिन दीक्षित, अजय पटेल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र में कमलापुर से नया गांव संपर्क मार्ग पर बनी पुलिया की मरम्मत का काम शनिवार को शुरू हो गया है।
यह पुलिया थाना पट्टी के पास नहर पर बनी हुई है। पुलिया का ईंट से बना दोनों तरफ का ढलान जर्जर हो गया है। इसे लेकर नया गांव के प्रधान ने एमएलसी पवन सिंह चौहान को पत्र लिखा था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की सीतापुर इकाई का शपथ ग्रहण समारोह 22 सितंबर को होगा। समारोह के लिए जिला पंचायत के नेहरू हॉल को निर्धारित किया गया है। इसकी शुरुआत दोपहर 12 बजे से होगी। समारोह के मुख्य अतिथि नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु, विशिष्ट अतिथि एमएलसी पवन सिंह चौहान होंगे। यूनियन के महामंत्री सुनील रस्तोगी ने बताया कि कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हसीब सिद्दीकी करेंगे, जबकि मंडल अध्यक्ष शिवशरण सिंह मुख्य वक्ता होंगे। इस मौके पर संरक्षक हरिराम अरोड़ा, अध्यक्ष पीडी वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामचंद्र वर्मा, उपाध्यक्ष रमेश वाजपेयी मौजूद रहे। महमूदाबाद के सीता चिल्ड्रंस एकेडमी में पुरस्कार वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष वर्मा ने दीप जलाकर की। उन्होंने कहा, ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित होती है। कार्यक्रम में चेयरमैन आर.के. वाजपेयी, वागीश दिनकर वाजपेयी, अवनीश अवस्थी, डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, प्रियांशी जायसवाल मौजूद रहे। सीता चिल्ड्रंस एकेडमी के पुरस्कार वितरण समारोह में इशिका, नित्या रस्तोगी, यशस्वी जैन, आराध्या मिश्रा, अंश पटेल, शिवेंद्र प्रताप आदि को पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा कुशाग्र नव्य सिंह, वैष्णवी पांडे, निष्ठा वाजपेयी, गौरी गुप्ता, आशी राठौर, आराध्या पटेल को भी आकर्षक पुरस्कार अतिथियों द्वारा दिए गए। ब्लॉक एलिया क्षेत्र के धनुआपुर गांव में भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति की किसान पंचायत संपन्न हुई। किसान पंचायत में 5 सूत्रीय मांगों पर विचार विमर्श हुआ और बीडीओ शैलेंद्र कुमार सिंह के समक्ष यह मांगे रखी गई। बीडीओ ने 1 महीने में विकास कार्य चालू कराने का भरोसा दिलाया। पंचायत में राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कमलेश यादव, सत्येंद्र मौर्य, जिला प्रभारी मुमताज गाजी, नागेंद्र राठौर, प्रशांत दीक्षित सहित तमाम किसानों ने भाग लिया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ सदर संजीव त्यागी, इंस्पेक्टर कोतवाली देहात विमल गौतम पुलिस बल के साथ मुस्तैद रहे। नगर बिस्वा स्थित एलपिस ग्लोबल के विद्यार्थियों ने वॉलीबॉल प्रतियोगिता में फिर से नया कीर्तिमान स्थापित किया है। विद्यालय की छात्रा अंडर 19 टीम ने इंटरनेशनल स्कूल कानपुर में हुई प्रतियोगिता में कीर्तिमान बनाया। प्रतियोगिता में शामिल वैष्णवी भल्ला, अक्षरा अवस्थी, नवजोत कौर, अर्तिका खातून, जैनब फारूक आदि का सफलता के लिए स्वागत किया गया। इस मौके पर डायरेक्टर उमंग राजवंशी, प्रधानाचार्य दीपा चंद्रा, विशाल मिश्रा, अजीत अवस्थी, पीयूष यादव मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में खुली बैठक कर पीएम आवास से जुड़ी जानकारियां दी गई। ग्राम पंचायत मोहली में 600, जुड़ौरा में 195, मंगूपुर में 170, सरवा जलालपुर में 230 लोगों ने आवास के लिए आवेदन पत्र जमा किए। इस मौके पर जेईएमआई बुद्धालाल, प्रधान धर्मेंद्र सिंह, उमेश सिंह, सचिव विवेक कुमार अवस्थी, रंजना भारती, अभय प्रताप, दीपक मौजूद रहे। ठगी करने वाले गिरोह अब बड़े बड़े नगरों में भी बेखौफ ठगी करने लगे हैं। शुक्रवार को बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में नगर की मनसाराम चुंगी के पास आंगनबाड़ी सहायिकाओं से जेवरात की ठगी कर ली। बताते थाना मानपुर इलाके के हथिया गाजीपुर की रहने वाली माया देवी और उमा देवी आंगनबाड़ी के कार्य से बिस्वा आई थी। यहाँ 2 अज्ञात व्यक्तियों ने उन्हें झांसा देकर उनके जेवरात पार कर दिए। प्रभारी निरीक्षक टीपी सिंह ने बताया, जानकारी हुई है, कार्रवाई की जा रही है। प्राथमिक शिक्षक संघ ने एक श्रद्धांजलि सभा कर ब्लॉक हरगांव इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहर के भगवतीपुर रोड स्थित शिक्षक भवन में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत देवेंद्र सिंह को फोटो पर संघ के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा में शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, दिनेश मिश्रा, नवीन श्रीवास्तव, वंदना दीक्षित, लक्ष्मी गोयल, डॉक्टर अनुपम मिश्रा, पवन सिंह, रत्नेश मिश्रा, शिवसागर वर्मा, अश्वनी सिंह, अजय सिंह, पवन त्रिपाठी, राजेश गुप्ता, प्रदीप वर्मा, अमित त्रिवेदी, मदन लाल, ज्ञान वर्मा, शिवेंद्र, अंजनी शुक्ला, महिपाल सिंह तोमर, विवेक पंडित ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अपर पुलिस महानिदेशक आईपीएस सुजीत पांडे ने 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान शास्त्रागार, वाहिनी अस्पताल, सीपीसी, कैंटीन, वर्चुअल हॉल, नियंत्रण कक्ष, प्रशासनिक भवन, कंप्यूटर कार्यालय, गोपनीय कार्यालय आदि में जाकर जानकारी ली। इस दौरान नवनिर्मित गेस्ट हाउस का उद्घाटन भी किया। इससे पहले अपर पुलिस महानिदेशक सुजीत पांडे को क्वार्टर गार्ड पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद 11वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर में तीनों वाहिनियों के सम्मेलन में जवानों की समस्याएं भी सुनी। इस मौके पर 27वीं वाहिनी सेना नायक आईपीएस
बबीता साहू, सर्वेश कुमार मिश्रा, ब्रिजेश कुमार पटेल, आरक्षी विपिन कुमार गौतम सहित कर्मचारी मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने हरगांव ब्लॉक की ग्राम पंचायत कल्याणपुर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अमृत सरोवर, अमृत वाटिका और प्राथमिक विद्यालय में स्थलीय सत्यापन कर जानकारी ली। सीडीओ ने अमृत सरोवर का निर्माण जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। प्राथमिक विद्यालय में टाइल्स बनवाने के लिए खंड विकास अधिकारी संदीप कुमार को निर्देशित किया। इस मौके पर रेडियो पंचायत वीर सेन, प्रधान प्रतिनिधि संजय जायसवाल मौजूद रहे। सीएससी कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बरेठी, भिठौली, कल्याणपुर, हमीरपुर में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया। सीएससी कसमंडा अधीक्षक डॉक्टर राजीव वर्मा ने बताया, आसपास के कई गांवों में फॉगिंग कराई गई है। क्षेत्र में बुखार पीड़ितों की संख्या में कमी आई है। सीतापुर शहर के घंटाघर स्थित गुरुद्वारा हॉल में 22 सितंबर को कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा की तरफ से दोपहर 11 बजे से किया गया है। इसकी आशय की जानकारी गुरु नानक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष सरदार हरदीप सिंह ने दी। महाराष्ट्र से आए गरीब नवाज रिलीफ फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यूसुफ से मोहम्मद नादिर के साथ अनस खान ने मुलाकात कर महाराष्ट्र के आगामी चुनाव पर चर्चा की। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा, मौलाना असलम, मौलाना आरिफ मौजूद रहे। कमलापुर थाने की एंटी रोमियो टीम ने कस्बा कमलापुर में विजिट किया। विजिट के दौरान इधर उधर घूम रहे संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई और आवश्यक निर्देश भी दिए गए। टीम का नेतृत्व एसओ कमलापुर प्रदीप कुमार सिंह ने किया। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में तहसीलदार मनीष त्रिपाठी ने अवैध रूप से खनन की गई मिट्टी से भरी ट्रॉलियों को सीज करने की कार्रवाई की है। लेखपाल आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि खनन संबंधी आवश्यक प्रपत्र नाम दिखाने की वजह से सीज करने की कार्रवाई की गई है। सहकारी गन्ना विकास समिति के चुनाव का मामला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा है। सहकारी गन्ना विकास समिति महोली में असंवैधानिक और नियम विरुद्ध किए गए आरक्षण व क्षेत्र के बदलाव को लेकर आवाज उठाई गई है। शिकायतकर्ता ने सहकारी गन्ना विकास समिति महोली की आहूत बैठक को तत्काल निरस्त कर गन्ना निर्वाचन क्षेत्र में हुए बदलाव और आरक्षण को निरस्त किए जाने की मांग की है। सवर्ण स्वाभिमान संस्थान में युवा नेता टिपिल अरोड़ा को सीतापुर जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। संस्थापक महासचिव पंकज शुक्ला ने मनोनयन पत्र जारी करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष को समाज में समानता और लोगों को संगठित करने पर बल दिया है। इस मौके पर अनुज सिंह चौहान, अमित सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, विशाल मेहरोत्रा मौजूद रहे। धौरारा से सपा सांसद आनंद भदौरिया ने शनिवार को तहसील लहरपुर इलाके के बाढ़ व कटान प्रभावित गांवों का भ्रमण कर पीड़ितों से मुलाकात की। सांसद ने ग्राम सलारपुर, मजरा दारापुर, ग्राम खालेपुरवा, मजरा बुढ़नापुर, ग्राम रतौली, दहेली, कुसेपा बाजार, टिकौना, चंदवा सोल, खनियापुर, तेजुआपुर सहित कई गांवों का भ्रमण कर बाढ़ और कटान की जानकारी ली। इस दौरान बाढ़ राहत से संबंधित राशन किट और फसल नुकसान का सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने के लिए कहा। इस दौरान हरगांव विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष फुरकान खान, विजय वर्मा, पप्पू यादव, पप्पू भार्गव, वसीम खान, कपिल मिश्रा, शिवपाल यादव सहित सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप आई इंडिया देख सकते हैं। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। ब्लैकपलिया के गांव अतरिया में बनी इंटरलॉकिंग सड़क में गड़बड़ी का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। इस संबंध में शपथ पत्र के जरिए उच्च अधिकारियों से शिकायत की गई है। आरोप है बीडीओ संगीता यादव और सचिव धीरेन्द्र कुमार ने बड़े पैमाने पर सरकार धन का हेरफेर किया है। इतना ही नहीं, रिश्तेदारों के नाम पर मजदूरी के लाखों रुपए हड़प लिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के सभापति का चुनाव घोषित होने के बाद अफवाहों का बाजार गर्म है। भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा ने बताया, सभापति पद के प्रत्याशी को लेकर पार्टी ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि चुनाव की घोषणा के बाद चर्चाएं तरह तरह की हो रही हैं। ईसानगर क्षेत्र के बाढ़ पीड़ित गांव सधुआपुर के ग्रामीणों ने गंभीर आरोप जड़े हैं। आरोप है कि जिन कर्मचारियों द्वारा राहत सामग्री बांटी गई, उन्होंने किट देने के नाम पर 200 रुपए की अवैध वसूली की है। इतना ही नहीं, तिरपाल के लिए पैसे वसूले गए हैं। बहरहाल ग्रामीणों की तरफ से ऐसी शिकायतें आने के बाद कर्मचारियों की कार्यशैली को लेकर सवाल उठने लगे हैं। लखीमपुर खीरी में कौमी एकता कमेटी के अध्यक्ष व समाज सेवी मुंशी अब्दुल जलील के निधन से शोक की लहर दौड़ गई है। क्षेत्र के ग्राम बरबरपुर निवासी अब्दुल जलील के निधन पर तमाम क्षेत्रवासियों ने शोक व्यक्त करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए।
लखीमपुर खीरी सदर तहसील में बार एसोसिएशन का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है। बहरहाल अधिवक्ताओं की हड़ताल से आम जनमानस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिला आपदा प्रबंधन की अगुवाई में भूकंप और आग की घटनाओं के दौरान बचाव का मॉक ड्रिल किया गया। राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज में फायर, पुलिस, पीएससी सहित कई विभागों की सहभागिता रही। इस मौके पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एडीएम संजय कुमार सिंह, एसडीएम सदर अश्विनी कुमार सिंह, तहसील सदर सुशील प्रकाश सिंह, तहसील मोहम्मदी प्रीति सिंह, नायब तहसीलदार धौररा गोला सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। आबकारी और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने नकली शराब की बड़ी खेप बरामद की है। संयुक्त टीमों द्वारा थाना फूलबेहड़ के अंतर्गत ग्राम अचकापुर में पंकज जायसवाल के यहाँ दबिश दी। दबिश के दौरान विदेशी मदिरा ब्रांड रॉयल स्टैग के 1636 सहित विभिन्न कंपनियों के नकली ढक्कन बरामद किए गए। डीओ राजवीर सिंह ने बताया पंकज जायसवाल को मौके से गिरफ्तार किया गया है। टीम में अवधेश कुमार, श्रवण कुमार, राम सिंह, रूपनाग, विशाल गौर मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने तहसील मोहम्मदी में फरियादियों की समस्याओं को सुना। डीएम के समक्ष 66 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 8 को मौके पर ही न्याय मिल गया। इस मौके पर सीडीओ अभिषेक कुमार, एएसपी नेपाल सिंह, एसडीएम डॉक्टर अवनीश कुमार, डीडीओ दिनकर विद्यार्थी, वीडी एसएन चौरसिया, एसीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता, तहसीलदार प्रीति तिवारी, सीओ अरुण कुमार सिंह मौजूद रहे। लाभार्थी परख पेंशन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय कैंपों की शुरुआत ब्लॉक लखीमपुर से हुई है। जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने रोस्टर जारी कर पेंशन संबंधी समस्याओं के त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए, जिसके बाद शिविर लगाकर समस्याओं का समाधान किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी राम जनन ने बताया, शिविर में किसान सम्मान निधि, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतें निस्तारित की जा रही हैं। सांसद उत्कर्ष वर्मा ने ग्राम खैरगढ़ पहुंचकर कबड्डी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। आयोजक अमित वर्मा ने बताया, टूर्नामेंट में 16 टीमें भाग ले रही हैं। उद्घाटन मैच परगना बी परागी पुरवा के बीच खेला गया, जिसमें परगना बी ने जीत हासिल की। उद्घाटन के मौके पर पूर्व विधायक आरएस कुशवाहा, हिमांशु पटेल, अशोक वर्मा, जलीस अहमद, नईम सलमानी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर शुरू हुआ स्वच्छता पखवाड़ा के तहत सफाई अभियान जारी है। नगर पंचायत निघासन के विभिन्न वार्डों और स्कूलों में स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। नगर अध्यक्ष बद्री प्रसाद मौर्य, ईओ दिनेश शुक्ला के नेतृत्व में स्वच्छता के मंत्र दिए गए। इस दौरान असलम खान, मुन्ना, विनोद वर्मा, दया शंकर पाल, राजीव गिरी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को राहत मिलती नहीं दिख रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नगर पालिका की क्लीनिंग मशीन चुराने के मामले में आरोपी आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने नगर पालिका रामपुर के पूर्व अध्यक्ष अजहर खान की जमानत भी खारिज कर दी है। यह फैसला जस्टिस समेत गोपाल की सिंगल बेंच ने सुनाया है। आजम खान पर नगर पालिका परिसर रामपुर द्वारा खरीदी गई रोड क्लीनिंग मशीन चुराने का आरोप है। इस मामले में रामपुर के सामाजिक कार्यकर्ता वकार अली खान ने एफआईआर दर्ज कराई थी। गाय के गोबर और मूत्र पर वैज्ञानिकों द्वारा उठाए जा रहे सवाल को लेकर काशी के संतों ने नाराजगी जताई है। अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्रनंद सरस्वती ने बयान जारी कर कहा, तथा कथित वैज्ञानिक गाय के गोबर और मूत्र पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्राचीन परंपरा में ऋषि मुनि द्वारा उनका इस्तेमाल किया जाता रहा। संतों ने कहा, इस तरह की आलोचना कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के मिर्जापुर से एक हैरत अंगेज मामला सामने है। यहाँ के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री आशीष पटेल उस वक्त हैरान रह गए जब उन्हें पता चला कि पडरी विद्युत उपकेंद्र पर तैनात अवर अभियंता ने ट्रांसफार्मर का फ्यूज खोलकर पूरी बस्ती की बिजली काट दी। इतना ही नहीं, अधिकारी अपने साथ ट्रांसफार्मर का फ्यूज भी साथ ले गए। ग्रामीणों ने जब इसकी शिकायत मंत्री से की तो उन्होंने मिर्जापुर विद्युत वितरण मंडल अधीक्षक अभियंता से फोन पर बात कर कार्रवाई करने के निर्देश किए, जिसके बाद दोषी पाए जाने पर अधीक्षक अभियंता रामदास ने अवर अभियंता लौकुश यादव को निलंबित कर दिया। महोबा में विद्युत विभाग के जेई द्वारा पिछले 2 सालों से हजारों बिजली उपभोक्ताओं से ठगी करने का मामला सामने आया है। यहां जेई अमित पांडे कुलपहाड़ तहसील के विद्युत उपखंड अजनर में 2 फीडरों से जुड़े उपभोक्ताओं को शिकार बना रहा था।
उपभोक्ता जब अपने नए बिल की जांच करते थे तो उनकी जमा की गई राशि बिल में जुड़कर आ रही है। उपभोक्ताओं के मुताबिक जेई एक प्राइवेट कंप्यूटर ऑपरेटर रखकर उपभोक्ताओं के साथ ठगी करता रहा। मामला जब चरखारी विधायक के संज्ञान में आया तो दोषी पाए गए जेई अमित पांडे को निलंबित कर दिया गया। यूपी के मेरठ में भाजपा का सदस्यता अभियान जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया है। गंगानगर इलाके में बीजेपी जिलाध्यक्ष जब कार्यकर्ताओं के साथ सदस्यता अभियान को लेकर बैठक कर रहे थे, उस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने कुछ लोगों पर सपा बसपा का बताकर कमेंट किया। इसके बाद बैठक में जमकर लात घूंसे चले। कार्यकर्ताओं ने मारपीट करते हुए कपड़े तक फाड़ डाले। जिलाध्यक्ष शिवकुमार राणा झगड़ा शांत कराने की कोशिश बेकार साबित हुई और पुलिस ने आकर झगड़ा शांत कराया। शिक्षा विभाग में एक के बाद एक लापरवाही सामने आती जा रही। कासगंज में शासन ने एक और खंड शिक्षा अधिकारी पर कम उपस्थिति को लेकर जवाबदेही तय कर दी, तो दूसरी ओर स्थानीय स्तर पर शिक्षकों पर भी तलवार लटक गई है। बीएसए की ओर से जारी एक पत्र में जिले के 1000 से अधिक स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को लापरवाह माना। इसके साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे 3 दिन में स्पष्टीकरण मांगा। इसके अलावा छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के आदेश जारी किए गए। इस कार्य में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। योगी सरकार के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सपा मुखिया का बड़ा खुलासा किया है। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब हम सपा के साथ थे तब आजम खान से मिलने सीतापुर जेल जा रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने रोक दिया। हमसे कहा कि आप वहां मत जाइए, हम उनको किनारे लगा रहे हैं। रामपुर में विकास कार्यों का निरीक्षण करने गए मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश ने मुसलमानों का वोट तो लिया लेकिन उनका साथ नहीं दिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।